जो सबसे बड़ा संशय है और जो सबसे बड़ी बेचैनी का कारण है उसको जो है कि समाप्त किया जा सके और उनके मनों में उत्साह को डाला जा सके। क्योंकि ऐसी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही ताजा तरीन अपडेट के हिसाब से सभी ईपीएस पेंशनधारियों का पेंशन वृद्धि तो होगा ही, उनके डीए में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ उनको तमाम तरह की सुविधाएं जो है कि केंद्र की मोदी सरकार प्रोवाइड करने जा रही है। वह क्या क्या सुविधाएं हैं जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर अपने भाषणों में कर रहे हैं, वह सारा खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सारा खबर दिखाए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दो तरफा दबाव बना हुआ है। पहला दबाव जो है और उसी को लेकर अभी अपडेट निकल कर आई है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से जो है कि प्रमाणित खबरें प्राप्त हुई है, हमारे सूत्रों से जो है कि जानकारी जो प्राप्त हुई है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास जो है कि दो तरफा दबाव है। पहला दबाव जो है कि नेशनलाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत के संगठन और ट्रेड यूनियनों का है, जिसने जो है कि पेंशन को 7,500 प्रति माह करने की मांग के साथ साथ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, इन मांगों पर आनाकानी करने का काम करती है, तो सड़क से लेकर सदन तक जो आंदोलन चल रहा है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है और साथ ही कोशियारी कमेटी की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सरकार भी वादा कर चुकी है। और इसके जो है कि सैकड़ों प्रमाण पड़े हुए हैं, जिसके आलोक में जो है कि इनका पेंशन वृद्धि होना ही आखिरी विकल्प है। और दूसरा दबाव जो है कि लोकसभा के सांसदों ने, जी हां, 180 के करीब सांसदों ने विधेयक तैयार किया है और लोकसभा अध्यक्ष को जो है कि नोटिस दे दिया है, जिसमें जो है कि सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर एक विस्तृत चर्चा करने की मांग और पेंशन को वृद्धि करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी से जोरदार तरीके से लोकसभा के सदस्यों ने करके जो है कि ट्रेड यूनियनों और नेशनलाइजेशन कमेटी की मांगों को अपना भरपूर समर्थन दिया है। जिससे संबंधित वीडियो आपने देखा होगा कि तमाम महिला सांसदों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में सांसदों ने सरकार से सवाल पूछे और सरकार के जो है कि दांतों तले चना चबाने पर जो है कि मजबूर कर दिया। इन सारी बातों का प्रभाव इतना पड़ा और इसके दूरगामी परिणाम को सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि निर्णय लिए हैं कि ईपीएस 95 के लाभुकों को आखिरकार जो है कि उनको राहत दे ही दी जाए। और राहत प्रदान करने की नियत से प्रधानमंत्री मोदी जो है कि ईपीएस 95 के लाभुकों को पेंशन वृद्धि करने के विकल्प को तलाश करने के क्रम में उन्होंने बताए हैं, उनके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई है। और कार्यालय के सूत्रों से प्राप्त खबरों के अनुसार पीएमओ ने जो है कि इसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया है और बताया है कि ईपीएफओ के पास 8 लाख करोड़ की जो जमा पूंजी है, उसी राशि से ईपीएस 95 के लाभुकों का भुगतान सुनिश्चित होगा। और इस भुगतान को करने पर महज जो है कि 43,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। और इसकी जो है कि जानकारी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि इस पर तैयार हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो है कि इस विधेयक पर और 180 सांसदों के द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव के आधार पर केंद्र की मोदी सरकार को एक जो है कि प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो कि एन निर्मला सीतारमण के वित्त विभाग ने जो है कि प्रस्ताव तैयार कर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले जो है कि लाभुकों के पेंशन में वृद्धि करने का यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय को थमाया है, जिस पर केंद्रीय मंत्रालय पूरी तरह से जो है कि समीक्षा कर रहा है। और समीक्षा करने के उपरांत बयान जारी करते हुए बताया गया है और स्पष्टीकरण दिया गया है कि ईपीएस 95 के जो लाभुक हैं उनके पेंशन और डीए में और मेडिकल फैसिलिटीज में जो है कि वृद्धि करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार, यह जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। और
सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि इसमें रुचि ले रहे हैं और उनका मानना है, और उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में जब सत्ता उन्हें मिली उस समय कांग्रेस की सरकार महज 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए पेंशन देने का काम करती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी के विवेक से यह जो है कि पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपया किया गया और अब केंद्र की मोदी सरकार फिर से एक बार इतिहास रचने की दिशा में काम करने जा रही है। और पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें कोई अनुदान नहीं चाहिए, उन्हें कोई सरकार से भीख नहीं चाहिए। उनका जो पैसा ईपीएफओ के पास पड़ा है, जो 35 वर्षों तक लगातार 30 से 40 वर्षों तक जॉब करने के क्रम में उन्होंने जो राशि ईपीएफओ को दिया है, उसी को वापस मांगने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईपीएस 95 के पेंशनधारियों ने किया है। इन तमाम पहलुओं पर बिंदुवार विचार करने के उपरांत इस निर्णय पर सरकार पहुंची है कि ईपीएस 95 के लाभुकों का पेंशन वृद्धि किया जाए। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि 7,500 रुपए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों सहित जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको दिया जाए, लेकिन जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि 6900 के करीब में वृद्धि कर 6,900 रुपए पेंशन का भुगतान किया जाए और बाकी जो है कि डीए में वृद्धि कर दिया जाए और जितने भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मी हैं उन सबको जो है कि लाभ प्राप्त होगा और रिटायरमेंट कर्मियों को एक बड़ा जो है कि तोहफा केंद्र की मोदी सरकार देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार की यह पहल दूरगामी इसके परिणाम होंगे। एक तरफ जहां गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सफल होगा, वहीं दूसरी तरफ जो है कि लाभ मिलेंगे।